गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 8 कार्बन एवं उसके यौगिक देखते हैं। क्लास 7 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें देख लीजिए। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये सभी एग्ज़ामों में आपको पूछा जाता है एनसीईआरटी साइंस, और जो भी है इसमें सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं हम इसका क्लास 8, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए क्लास देखते हैं। क्लास 8 कार्बन एवं उसके यौगिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से उस टीम में कौन सम्मिलित नहीं था? तो फेमेन, पहला का डी होगा, फेमेन सम्मिलित नहीं था। बाकी HW क्रोटोस सम्मिलित है, RF कर्ल सम्मिलित है, RE स्मॉलेस सम्मिलित है। समस्थानिक C614 संबंध है किससे? जीवाश्म के आयु निर्धारण से। समस्थानिक आइसोटोप C614 कार्बन 14 जीवाश्म के आयु निर्धारण से संबंध है। कार्बन सजीव पदार्थों में कार्बन 14 रेडियो आइसोटोप की एक निश्चित किंतु अल्प मात्रा रहती है, जो आकस्मिक किरणों से प्राप्त न्यूट्रॉनों और वायुमंडलीय नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। अतः ऐसे पदार्थों में कार्बन 14 का अनुपात ज्ञात करके उनकी अर्धवायु के आधार पर उसकी आयु निर्धारित की जा सकती है। इसे कार्बन डेटिंग या कार्बन तिथि निर्धारण कहा जाता है। इस विधि से जीवाश्मों का काल निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन के यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सी सत्य है, 1 और 2, तीसरा का सी हो जाएगा। 1, 2 सत्य है और तीसरा गलत है। पहला, कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। दूसरा, द्वि आबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? चौथा का सी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पांचवा का बी, दो, अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। चलिए व्याख्या देखते हैं। कार्बन के संदर्भ में कथन तो सही है, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते, क्योंकि सामान्यतः इन यौगिकों के आबंध में से किसी भी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है, परंतु कार्बन पर आधारित सभी संरचनाएं सजीव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो छठा का डी सही नहीं है, बाकी A, B, C तीनों सही है। एथेनॉल के संदर्भ में पहला, यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बी, इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में किया जाता है एथेनॉल का। सी, अधिक मात्रा में इसके सेवन से अब उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, एल्कोहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सातवां का सी, दोनों सत्य है। गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है, जिसके किण्वन से अल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बेकेलाइट निम्नलिखित में किसके संघनन से बनता है? तो आठवां का बी, फिनॉल तथा फॉर्मिल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता? 9 का डी, PVC द्वारा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो 10वां का डी हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो 10वां का डी, टार्ट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 11 का ए, 1, 2, 4 ये सत्य है, बाकी 3 गलत है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है।
दूसरा, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। चौथा, सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से कथन 1, 2 और 4 सत्य है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके का निर्माण फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन के फलस्वरूप होता है। सिरके का उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है। कथन 3 असत्य है, क्योंकि सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, गैसोहॉल है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। 12 का ए हो जाएगा आंसर। गैसोहॉल है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 13, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम तापमान पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ निम्न में से कौन सा होगा? तो 13 का ए हाइड्राइड होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 14 का सी होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। कथन ए देते हैं, ईंधन अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है। केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है, ये गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन ए सही है किंतु आर गलत है। अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है। ऊर्जा के स्रोत जैसे लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि उष्मा देते हैं। अंततः ज्वाला केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि ठोस व तरल पदार्थ भी ज्वाला उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथन ए और वह कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 15 का डी आंसर होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है, ये गलत है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, जबकि बायोगैस में उपस्थित मीथेन ईंधन के रूप में सीधे प्रयुक्त होती है। मीथेन का प्रयोग घरों व कारखानों में पाइपलाइनों की सहायता से जलाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तब इसका सी होगा 3, 2, 4, 1। 16 का सी आंसर होगा 3, 2, 4, 1। ए का 3, 2 एलपीजी, तीन, 2, 4, 1। सीएनजी में होता है मीथेन और एथेन प्रमुख घटक है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन प्रमुख घटक है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन घटक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा ईंधन स्वच्छ ईंधन है? तो 17 का सी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो 18 के सी डीजल के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो 19 का ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक नहीं है। बाकी टीएनजी, टीएनटी, पोटेशियम क्लोरेट, ये सब विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स एक्स का अन्य नाम है? तो साइक्लोनाइट। 20 का डी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास 8 तक आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया गया है। आप इसको वीडियो को प्लेलिस्ट से देखिए और कमेंट करिए कि अगर और भी वीडियो में क्या सुधार करने की ज़रूरत है तो उसे हम करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।